साथियों कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो उसकी बातों को जिस गंभीरता से लोगों के द्वारा सुना जाना चाहिए नहीं सुना जाता था, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। आज हम गांधी जी के विजन को धरातल पर उतारने का भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और जन सामान्य की बेहतरी की ओर भी हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। हम आम नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अंत्योदय और सर्वोदय की संकल्पना को साकार करते हुए उन्हें बिजली, पानी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जोड़ रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। साथियों, कुछ समय पहले तक हमारे देश में महिलाओं को खाना बनाने वक्त कितने संघर्ष से गुजरना पड़ता था, इसका अंदाजा भी नहीं लगता था। जो लोग दिल्ली में बैठे होते थे, बड़े बड़े शहरों में लोग रहते थे, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग इस स्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन हम लोग गुजर चुके हैं। फूंक मार मार कर चूल्हे की आग तैयार करने के क्रम में कलेजा बाहर को आने को हो जाता है। इसके अलावा धुएं से कितने प्रकार की सांस की बीमारियां पैदा होने की संभावना रहती है, यह बात तो अलग की है। दिल्ली में अशोक होटल में बैठे लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती थी और गांव में जिन्हें इसकी जानकारी होती भी थी उन्हें यह लगता था यह तो महिलाओं का काम है, महिलाएं बनी ही इसीलिए हैं। और हमने इस धारणा को बदलने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं और हमने उनके हाथ में एक बड़ी ताकत दी है। गैस पर खाना बनाते हुए महिलाएं अपना समय बचा रही हैं, साथ ही अपना स्वास्थ्य भी वह संभाल रही हैं और पहले की अपेक्षा सुविधाजनक जीवन भी वह जी रही हैं। साथियों, सामाजिक बदलाव की दिशा में बिजली, पानी जैसी मूलभूत चीज़ों की भी बड़ी अहमियत होती है, इसे आप स्वीकार करेंगे। बिजली और नल के पानी की उपलब्धता हमारे देश में लंबे समय तक एक अबूझ पहेली बनकर रह गई थी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक भी अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां बिजली के खंभे और तार तक भी नहीं पहुंचे थे और जहां तक पहुंचे भी थे वहां बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। गांव में बिजली के खंभों के सहारे या तो छप्पर डाल दिए जाते थे या तो उसमें गाय और भैंसें भी बांध दी जाती थीं। बिजली के तार लटक कर इतने नीचे आ जाते थे कि नहाने धोने के बाद लोग उसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया करते थे। लोग सरकार का धन्यवाद इसलिए करते थे कि सरकार ने उनको कपड़े सुखाने की मुफ्त में सुविधा दे दी है। यह हालत थी गाँव की और यह हालत आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मैं कह सकता हूं कि मैंने तो देखा ही है क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूं। आप लोगों को यह हंसी की बात लग रही होगी मेरे मित्रों, पर यह मैं वास्तविकता बता रहा हूं आप लोगों को। बिजली के इंतजार में जाने कितनी पीढ़ियों की आंखों की रोशनी तक चली गई। कल्पना करिए जब दिल्ली से दूर उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के सुदूरी इलाकों में पहली बार बल्ब जला होगा और उन अनेक धुंधली आंखों ने उसे देखा होगा। इस दृश्य का सुख उनकी आंखों की रोशनी लौटाने वाले सुख से कम नहीं रहा होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत देश के कोने कोने में बिजली पहुंची है। 2014 तक भी बिजली, कई ऐसे भारत के अंदर क्षेत्र थे जहां बिजली लोगों तक नहीं पहुंची थी, कई गांव थे जहां नहीं पहुंची थी। बिजली का अर्थ केवल लाइट ही नहीं है। बिजली आती है तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से लोगों का जुड़ाव दुनिया से स्वाभाविक रूप से होता है। उससे समाज में नए नए आइडियाज और प्रैक्टिसेस भी आते हैं। इसलिए बिजली के तारों से बस इलेक्ट्रिसिटी का करंट भर पास नहीं होता है, बल्कि उसमें से पूरे समाज को बदलने वाली ऊर्जा का भी संचार होता है। इस ऊर्जा की उपलब्धता में मुझे इंडिया राइजिंग ही दिखाई देता है। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में नल का जल पहुंचाने का बड़ा काम किया है। साल 2014 में देश में केवल